देवगन और महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी घटनाक्रम हो गया है। शिवसेना के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र सरकार में दिग्गज मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के खिलाफ बड़ी बगावत कर दी है। एकनाथ शिंदे इस वक्त सूरत के एक होटल में मौजूद हैं और दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 26 विधायक हैं, जबकि सूत्रों का कहना है कि यह संख्या 37 तक पहुंच गई है। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। जो सुबह तक 24 थे, फिर 25 हुए, फिर 26 हुए, ये आज शाम तक 37 हो जाएगी संख्या और फिलहाल 31 की संख्या है वहां मौजूद। यह बड़ा घटनाक्रम है और ये तमाम विधायक सेना के हैं, यानी उद्धव ठाकरे के साथ मात्र 14 से 15 विधायक हैं और बाकी तमाम विधायक इस समय शिंदे के साथ है। क्या वाकई पार्टी अब शिंदे हो गए हैं? यह एक सवाल खड़ा होगा। सवाल है कि एक दौर में ठाकरे परिवार के बेहद करीबी रहे एकनाथ शिंदे आखिर इतने नाराज क्यों हो गए हैं? आज उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको न्यूज 18 इंडिया पर बताऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है इसके साथ, क्योंकि मुंबई से लेकर दिल्ली और सूरत तक जोरदार सियासी पॉलिटिकल एक्शन देखने को मिल रहा है। शिवसेना कह रही है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन है और सियासी चाल है। तो बीजेपी कह रही है कि संजय राउत जैसे नेताओं का बड़बोलापन शिवसेना पर भारी पड़ रहा है और हम कुछ नहीं जानते। और इन सब के बीच आज सीटों के समीकरण का विश्लेषण करना भी बड़ा जरूरी होगा। क्या इसी से तय होगा उद्धव सरकार का भविष्य या फिर बच जाएगी ये सरकार? आज देश की सबसे बड़ी सियासी हलचल पर आर पार होगा। सत्य की विजय होगी। अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं है। आमचं नक्की आहे की महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचं सरकार लवकरात लवकर यावं। महाराष्ट्राला बदनाम करण्याची आणि महाराष्ट्राला अस्थिर करण्याची योजना दुर्दैवानं गुजरातच्या भूमीवर रचली जाते। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है। उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है, उनकी घेराबंदी की है। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। किसी और दल में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारी मेजोरिटी कम हुई है, इसकी चिंता का विषय है। मुंबई से लेकर सूरत और दिल्ली तक शिवसेना में बगावत पर जोरदार एक्शन है। शिवसेना के दिग्गज नेता और उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत पार्टी पर भारी पड़ रही है। 2 दर्जन से ज्यादा विधायक पार्टी के लिए नॉट रीचेबल हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे शिवसेना और सरकार पर अपने मंत्रालय में हस्तक्षेप, आला कमान की अनदेखी, विरोधी नेताओं को महत्व देने, शिवसेना के कोटे से कम मंत्री बनाने, छोटे दलों को मंत्री पद देने जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पार्टी ने शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया, जिसके बाद शिंदे ने ट्वीट किया, हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे। इससे पहले एमएलसी चुनाव में भी आघाड़ी सरकार को जोरदार झटका लगा। शिवसेना और कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग के चलते 4 की जगह बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीत गए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इस बार भी आघाड़ी सरकार सत्ता बनाने में कामयाब रहेगी, जैसा कि 2019 में अजीत पवार की बगावत के वक्त हुआ था। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी सियासी बहस, महासंकट। बोलो, स्पीकर पे ऑन कर देगा।
और अब वक्त है विश्लेषण का आर पार के, लेकिन मैं आपको बताता हूं अंकगणित की गेम क्या है। बहुमत के लिए जो कुल सीटें चाहिए वो चाहिए 145, 145। महाविकास आघाड़ी के पास जो मौजूदा स्थिति है वो है 169, यानी 26 विधायक बागी हैं। मतलब 169 माइनस 126, 143। ये सुबह की स्थिति थी, ये सुबह की स्थिति थी। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति ये होगी, अगर ये 26 विधायक, अगर हम बात करें अंकगणित के विश्लेषण की, 26 की जो 26 अगर माइनस होते हैं तो 143 है। बहुमत से थोड़ा आंकड़ा कम है, लेकिन ये सुबह की स्थिति थी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सुबह की स्थिति थी। अब घटनाक्रम जो बदला है उसके बाद क्या होता है? अगर वोटिंग हुई तो बागियों की सदस्यता बनी रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और उस गेम में फैसला स्पीकर का होता है, स्पीकर महत्वपूर्ण हो जाता है। सीक्वेंस 2 की बात कर लेते हैं। अब क्या होता है? बीजेपी की बात क्या बन सकती है इन 26 के साथ? वो बात है बीजेपी के पास 105 अपने विधायक हैं, 26 शिवसेना के बागी अगर साथ आए तो, जो सुबह की स्थिति थी। अन्य 14 है, तो इस स्थिति में बीजेपी पहुंच जाती है 145 तक, यानी बहुमत बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन ये बीजेपी के लिए टफ कॉल होगी। बीजेपी टाइट लिप्ड है। बीजेपी कह रही है कि हम ना सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ घटनाक्रम पे नजर रखे हुए हैं। लेकिन एक तीसरा पक्ष है जिस पर इस समय नजर डालनी बहुत जरूरी है, और ये बड़ा आंकड़ा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं व्यूअर्स। ये बड़ा आंकड़ा ये है 145 सीट्स हैं बहुमत के लिए जो चाहिए। महाविकास आघाड़ी के पास जो कल तक सीटें थी, जो कल तक नंबर था वो 169 का था, लेकिन यहां गेम बदल गई है। 37 विधायक, शिवसेना के 37 विधायक गुजरात सूरत में जो मौजूद है, जो इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो यह सरकार गिर जाती है, 132 पे उद्धव सरकार पहुंच जाती है। यानी शिवसेना अपने भार से सरकार को गिरा रही है। एनसीपी नहीं टूट रही है। कांग्रेस के 5 से 6 विधायक हैं जो अनट्रेसेबल है, जैसी सोर्सेस जानकारी दे रही थे। लेकिन 37 विधायक जो टूटते हैं वो सेना के टूटते हैं, और वो 37 विधायक अगर जाते हैं तो शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार अपने बोझ से गिर रही है, शिवसेना के बोझ से गिर रही है। और अगर ये 37 विधायक इंटैक्ट रहते हैं शिंदे के साथ, तो असली पार्टी शिंदे हो जाते हैं उस घटनाक्रम में। असली शिवसेना के शिंदे हो जाएंगे। ये कई सारे बड़े सवाल उभर के सामने आएंगे अगर 37 विधायकों का समर्थन शिंदे के पास है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 31 से 32, 5 और विधायक अगर पहुंचते हैं तो फिर यह बड़ा घटनाक्रम हो जाएगा। और मेरे सोर्सेस ये कहते हैं पिछले 6 महीने से एकनाथ शिंदे नाराज थे और वो इंतजार कर रहे थे एंटी डिफेक्शन लॉ ना लगे, मेरे पास नंबर इतना बड़ा हो कि मैं पार्टी को पूरी हासिल कर लूं। एग्जैक्टली एकनाथ शिंदे वही कर रहे हैं। और 37 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे अगर अलग हो जाते हैं